हाँ, तो चलिए विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए फिर से हमने PYQ लेके आए हैं। तो आपके लिए हम 9 PYQ हिंदी करवा चुके हैं। 9 के 9 PYQ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप 20 में से 15 प्रश्न आराम से ही बना सकते हैं। व्याकरण की बात कर रहे हैं, समझ सकते हो कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस टाइप का प्रश्न आता है, किस टॉपिक से प्रश्न आता है। आपको PYQ के माध्यम वही समझना, ठीक है। तो हम आपके लिए ये 10वां नंबर का PYQ है, आपके लिए ऐसे लाते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और रोज वीडियो देखते रहें। चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए है। अगर आप नए हैं वीडियो में, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें और ऐसे विद्यार्थी के पास शेयर करें जो विद्यार्थी पैसे के अभाव से नहीं पढ़ पा रहे हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आप इसमें दिखाई दे रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में सार्थक शब्द आएगा मतलब आएगा। तो आपके लिए सार्थक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे कहते हैं, हमने हिंदी की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। पूरा मैंने पूरा भंडार पढ़ाया हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। चलिए, जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके, आप यहाँ देखिए। हाँ, वही टॉपिक जो नहीं आपको दिक्कत, हाँ सार्थक आया है, समानार्थी है, अनेकार्थी है, विलोम है, पर्यायवाची है। हम हिंदी वाले प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो अपलोड करके रखे हैं। आप लोग वहाँ जाके भंडार देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपने तैयारी बेहतर पढ़ सकते हैं। चलिए, जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके उसे कहते हैं सुगम। सुगम मतलब बिल्कुल ऐसा रास्ता जहाँ हम आसानी से पहुंच सकें, ठीक है। दुर्गम मतलब होता है जहाँ आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। सरल मतलब होता है सिंपल, ठीक है। सुगम, जी सुगम का गलत रूप है। यह सु है थर्ड में, तो यह बड़ा वाला मात्रा लगा दिया है, ठीक है। जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके उसे सुगम कहते हैं। जैसे रास्ता की बात करें, दुर्गम रास्ते, सुगम रास्ते, ठीक है। सरल मतलब होता है सिंपल, या बोल सकते हैं सीधी रेखा, ठीक है। तो जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके उसे सरल सुगम कहते हैं और जहाँ नहीं पहुंचा जा सके उसे दुर्गम कहते हैं, ठीक है। चलिए, इस पहले का आंसर इस प्रकार आपको लगाना था। अगला प्रश्न इसमें देख सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द। फिर से देखिए, पिछला प्रश्न भी सार्थक था, अभी वाला भी सार्थक पूछना, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक सार्थक शब्द चाहिए आपको। तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है, इस किसी से लगाव ही नहीं है, इसके लिए आपको विरक्ति मतलब होता है, जैसे विरक्ति मतलब होता है अलग बात, जैसे दुख कष्ट जिसे विरक्ति कहते हैं। लिप्सु मतलब होता है लगाव है, ठीक है। और निर्लिप्त मतलब होता है लगाव नहीं है। अलगाव, इसका मतलब होता है अलग, अलगा। जो व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग सोचता है, उसे हम अलगाववादी कहते हैं। किसी से लगाव ही नहीं, लगाव मतलब उसे प्रेम, जिसके जैसे पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है तो उसे हम लगाव कहते हैं। जब लगाव ही नहीं रहता उसे हम क्या कहते हैं, निर्लिप्त कहते हैं, ठीक है। लिप्त मतलब होता है उसमें लिप्त होना, संयुक्त होना, लिप्त कहते हैं। और नी लग गया तो निर्लिप्त हो गया, वो है कि नहीं। निर मतलब नहीं, लिप्त मतलब साथ। तो जो लगाव नहीं है उसे निर्लिप्त कहते हैं। चलिए, इस प्रकार आपके लिए दूसरा प्रश्न बताया। थर्ड प्रश्न आप इसमें देख सकते हैं, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची। देखिए, सार्थक शब्द पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है, प्ले स्टोर में जाकर तो देखिए तो सही आप लोग, पूरे ही हम पढ़ा चुके हैं और भंडार रखे शब्दों के, हैं कि नहीं। चलिए, तो इतना करने के बाद अगर आप नहीं पढ़ेंगे और आपको पता हो गया है कि नहीं पर्यायवाची सार्थक विलोम आ रहे हैं और शुद्ध वर्तनी आ रहा है, नहीं पढ़ोगे तो आपकी गलती है कि नहीं। और हम डाटा दे चुके हैं, पढ़ी तो सही आप लोग। फिर देखिए कैसे नहीं आता हिंदी में 20 आपके। चलिए, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। यह तो काफी आसान है। आसान मतलब होता है सरल, ठीक है। आसान का मतलब होता है सरल, सिंपल, सहज। यह तो काफी सहज प्रश्न है, यह तो काफी आसान प्रश्न है, यह तो काफी सरल प्रश्न है। तो पर्यायवाची आसान का बनेगा सरल, सहज भी कह सकते हैं, सिंपल भी कह सकते हैं अंग्रेजी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न इसमें देख सकते हैं आप लोग, प्रश्न क्रमांक चौथा, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी, गलत मतलब होता है गलत, जानते हैं, वर्तनी मतलब होता है आपको शब्द। तो गलत शब्द को ढूंढना है। श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या आंसू सही है? यही तो गलती है ना। तो हमें क्या समझ आया, हमें शुद्ध वर्तनी, शुद्ध लेख बननी चाहिए, हम शब्दों का ज्ञान होनी चाहिए, कौन सी मात्राएं कहाँ होती है। तो हमने दो प्रश्न आप देखे, अनेक शब्द एक शब्द, फिर पर्यायवाची आया, फिर शुद्ध वर्तनी आया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आंसू गलत हो गया, आंसू होना चाहिए था, तो यहाँ वर्तनी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव। तत्सम तद्भव में बता चुका हूं क्या होते हैं, ठीक है। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत से आते हैं लेकिन हिंदी में परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं।
संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, और जो परिवर्तन होके प्रयोग होते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो वो गर्दन है। उसकी ग्रीवा में काफी दर्द है। ग्रीवा एक संस्कृत शब्द है जो परिवर्तन रूप में गर्दन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ग्रीवा का तद्भव शब्द बनेगा गर्दन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6वां है। हम वहां नहीं पढ़ते, हैं देख लेते। भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है। विकल्प हो, दीपक ने रंजीत के साथ मित्र, बहुत सारे मित्रों की जानकारी देता है। मित्रता जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दीपक ने रंजीत के साथ मित्रता का निर्वहन किया, मतलब जो मित्र का गुण होता है, सहयोग देना, साथ देना, संकट में सहारा देना, वह निभाया है, निर्वाह किया है। कौन? दीपक ने। तो यह मित्रता आपका सही हो जाएगा 6वें का। ठीक है, 7वें प्रश्न की बात करें हम, यहाँ हमें विलोम की बात कर रहा है। दिए गए कोष्टक का विलोम बताइए। विलोम मतलब उल्टा होता है। तो हम लोगों से बात करते समय हमेशा कर्कश खालिस्तान वाणी का उपयोग करना चाहिए। कर्कश मतलब होता है कठोर वाणी, जो लोगों को दुख प्रदान करे, उसे हम कर्कश कहते हैं। ठीक है, और रही बात हमें इस कर्कश का विलोम चाहिए, तो कठोर वाणी जो लोगों को दुख पहुंचाए, उसका उल्टा ऐसा वाणी चाहिए जो लोगों को सुखी दे, हंसाए, अच्छा लगे, उसे वाणी को हम मधुर कहते हैं। कटु कटु क्यों कहेंगे? कटु तो कर्कश हो गया, कठोर भी कर्कश हो जाएगा। कम मतलब होता है कम, तो मधुर मतलब होता है मीठी वाणी, जो लोगों को भाए, लोगों को पसंद आए, लोगों हमारी वाणी सुन के हंसे, लोगों को खुशी महसूस, उसे हम मधुर वाणी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। हमारे पास लोकोक्ति दिया है, इसका सही अर्थ वाला हमें ऑप्शन ढूंढना है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जैसे कई बार होता है हमें अपार संपदा मिल जाती है और उसके बाद वह हम उसका इतना उपयोग कर लेते हैं कि वो खत्म हो जाती है। तो वही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब कुछ दिन हमें सुख मिलेगा, अब पैसा ही खत्म हो गया तो फिर कहाँ से सुख है कि नहीं? तो वही है, सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आती है, मतलब सुख है जो ऐसा एक ऐसा समय होता है जो बहुत थोड़े समय के लिए आती है, उसे हम कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। जैसे जो चांदनी आती है वो महीने में आती है, 15 में आती है, तो वो फिर चली जाती है। उसी प्रकार सुख ऐसा होता है, कुछ समय के लिए होता है, फिर चला जाता है। ठीक है, चलिए तो मुहावरा लोकोक्ति पूछ रहा है। हमारे पास हिंदी के प्ले लिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ने की। बाकी हम पीवाई के माध्यम से आप बता रहे हैं किस प्रकार एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, मुहावरे आ रहे हैं, लोकोक्ति आ रहे हैं, विलोम आ रहे हैं, पर्यायवाची आ रहे हैं, वर्तनी आ रहे हैं, भाववाचक संज्ञा आ रहे हैं, ठीक, सर्वनाम संज्ञा आ रहा है। चलिए अब यहाँ हमें त्रुटि ढूंढना है, त्रुटि है या नहीं कह रहा है। हमें बार बार नहीं पढ़ना है, हमें पता है कि त्रुटि ढूंढवाएगा। तो आप पहले गद्दा से पढ़िए। गांव अब कस्बों के रूप में और कस्बे शहरों के रूप में विकसित हो रहे हैं। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को भी काफी विकास देखने से मिला हो। अब यहाँ देखिए, आप लोग खुद सोचिए क्या गलती लग रही है आपको। यहाँ तो यहाँ गलती देख रखा के क्षेत्रों को भी काफी विकास देखने से मिला हो, ये तो पूरा ही गलती हो गया ना। देखिए यहाँ क्या होना चाहिए था, के क्षेत्रों में भी काफी विकास देखने को मिला है, ऐसा होना चाहिए था। मिला हो, के क्षेत्रों को भी, ये गलत हो गया। के क्षेत्रों में भी, यहाँ को की जगह में आ जाता, के क्षेत्रों में भी काफी विकास देखने को मिला है हो जाता है, हो कर दिया, इसलिए त्रुटि हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपको छांटना पेपर में। ध्यान रखें 2025 फरवरी में एग्जाम हो जाए, स्टार्ट हो जाएगा 2024 का, और 2025 की भर्ती वाला भी आप एग्जाम वाला देख सकते हैं, जिसकी एग्जाम 2026 मार्च अप्रैल में होगा। इस प्रकार से इस भर्ती में अगर आप सफल नहीं हो पाते, अगली भर्ती में फिर से प्रयास कीजिए। 1 साल बाद इतना मेहनत कर लीजिए कि एक पोस्ट आप कंफर्म कर सकते हैं। आप एक काम करें, इसी भर्ती में तैयारी कर 2 महीने कंटिन्यूस लग जाएगी, पूरा दिसंबर जनवरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम। अब रेखांकित शब्द सौभाग्य है। सौभाग्य मतलब होता है अच्छा भाग्य, उसका उल्टा बनेगा बुरा भाग, तो उसे बोलते दुर्भाग्य, है कि नहीं? चलिए, सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है, दुर्भाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है, सौभाग्य का उल्टा बनेगा दुर्भाग्य। तो विलोम पूछ लिया, फिर से देखिएगा, है कि नहीं? हम आपको बता चुके हैं, हमारी लिस्ट में जाकर हिंदी में आप वहाँ पढ़ सकते हैं, भंडार रखा है।
अगर आप वीडियो अच्छा लगता तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। अंग अंग टूटना, जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है और दिन भर मेहनत करता है तो उसके शरीर में बदन बदन में दर्द होता है, उस पोजीशन में कहते हैं अंग अंग टूटना। आज तो मेरा अंग अंग टूट गया, इसका मतलब होता है थकावट से बदन में दर्द होना। ठीक है, चलिए अगला फिर विलोम पूछा है। विलोम शब्द का चयन करके रहे, हमें दुर्भावना को त्याग कर सद्भावना को अपनाने चाहिए। यहाँ दुर्भावना एक शब्द है जिसका हम विलोम चाहिए, तो हमें दुर्भावना मतलब गलत भावनाओं को त्याग कर हमें अच्छी भावनाओं को अपनाना चाहिए। ठीक है, भावनाएं, तो दुर्भावना का विलोम बनेगा सद्भावना। बुरे भावनाओं को दुर्भावना कहते हैं, अच्छे विचार वाले भावनाओं को हम सद्भावना कहते हैं। चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भाव, फिर बताए तद्भाव मतलब क्या होता है, आप पता है। ऐसे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में परिवर्तन होकर प्रयोग होते हैं। तुम मेरे भाई हो, तो तुम का तद्भाव शब्द बनेगा तुम मेरे भाई हो। ठीक है, चलिए, तो हमें संस्कृत और संस्कृत हिंदी में आए शब्दों का ज्ञान होना चाहिए तत्सम तद्भाव का। आप वहां जाके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ हमें स्त्रीलिंग वाला रूप वाला विकल्प चाहिए। हर शिफ्ट में इस प्रकार से ही पैटर्न फॉलो करके एग्जाम प्रश्न पूछ रहा है। कल सभी उस लड़की की कल सभी उस लड़के की प्रशंसा कर रहे थे, तो प्रशंसा मीन्स होता। और रही बात, वहाँ फिट भी बैठनी चाहिए। अगर आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं पता है तो कोई दिक्कत बात नहीं, फिट बैठनी चाहिए। देखो, कल सभी उस लड़के की सभा कर रहे थे, ये थोड़ा गलत हो गया ना। कल सभी उस लड़के की कुशल कर रहे थे, क्या फिट बैठ रहा, नहीं। कल सभी उस लड़के की खुलासा कर रहे थे, ये भी ठीक था, बट हमें प्रशंसा सही लग रहा है। कल सभी उस लड़के की प्रशंसा कर रहे थे मतलब तारीफ कर रहे थे, है कि नहीं। 14 प्रश्न हम कर चुके हैं, 15 प्रश्न इसमें देख सकते हैं आप लोग। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची, देखिए फिर पर्यायवाची आ गया, विलोम आ रहे हैं, वर्तनी आ रहे हैं, स्त्रीलिंग आ रहा है, पुल्लिंग आ रहा है, तत्सम तद्भाव देशज विदेशज सब आएंगे। ठीक है, खालिस्तान राजासन पर बैठते ही वह बदल गया। राजासन मतलब राजा जहां बैठता उसे राजासन कहते हैं। तो जैसे हम पर्यायवाची में सिंहासन भी कहते हैं, राजा के बैठने के स्थान को, या जब उसे राजगद्दी बैठाया जाता तो इस स्थान को हम सिंहासन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंहासन। राजासन पर बैठते हुए बदल गया, कौन, राजा। तो पर्यायवाची बनेगा राजासन का सिंहासन। इस प्रकार आप ध्यान पतन से 15 प्रश्न आपके आएंगे, व्याकरण से 5 प्रश्न आपके गद्यांश पद्यांश होंगे जो आपटित पठित होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार आपका पूरा प्रश्न 20 नंबर के आएंगे, जो होंगे 40 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न 1-2 नंबर का रहेगा। तो आपको 40 नंबर पकाना है, तो ऐसे पढ़ते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके प्रयास करते रहेंगे। चलिए, और यहाँ पर आपको 16 प्रश्न 17, 18, 19, 20 तक गद्यांश मिलेगा, तो आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा। मैं प्रश्न पे सीधे चलता हूँ। ठीक है, अच्छा ही गद्यांश आता है, 10 नंबर ऐसे ही पक जाएंगे आपके। ठीक है, और रहे आपके 30 नंबर व्याकरण बन जाएगा। पर्यायवाची पढ़िए, विलोम पढ़िए, एकानार्थी पढ़िए, समानार्थी पढ़िए, अनेक शब्द एक शब्द पढ़िए, और तत्सम तद्भव देश विदेश शब्द पढ़िए, विलोम पढ़िए, वर्तनी पढ़िए। इतना ही तो पढ़ना है, क्या पढ़ना बताइए, है कि नहीं। चलिए अब देखिए, हम देखते हैं पहला प्रश्न इसके पर, 16 क्रमांक का। इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन वनों की समझने के बाद, हाँ सही बात, समझाने के बावजूद भी कैसे कहना था वहाँ, अंधाधुन दिख ही तो रहा है, फिट बैठ जाए बस, ऊपर क्या देखना, देख लो, अगर देखोगे तो स्क्रॉल करना पड़ेगा, समय वहीं खा जाएगा आपका पेपर में। ठीक है, तो आपको पता है 60 मिनट मिलेगा, 80 प्रश्न करना है। ठीक है, चलिए, तो इतना समझाने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन वनों की अंधाधुन कटाई हो रही है। तो भाई अंधाधुन ही तो बैठेगा वहाँ ना, कम से कम कटाई होती है, ऐसा है नहीं, पहली बात। औसत अनुसार ये भी नहीं है, लोग बिल्कुल अंधाधुन काट रहे हैं। जैसे हरदो जंगल की बात कर लें, कितना जंगल काट दिया गया बताओ, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण कर रही है। विकराल मतलब विशाल, वनों की कटाई की समस्या अंधाधुन के लोग काट रहे हैं, और यह समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। विकराल मतलब होता है बहुत ज़्यादा विशाल। ठीक है, चलिए, हम वहाँ से भी नहीं देखते हैं पूरा गद्यांश, तो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, और आप लोग को भी यही प्रयास करना है। प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं
जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर घर का काम करते हैं, ही बात है। जो प्रकृति की खूब रचनाएं हैं, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़ी, नदियां हैं, सभी हैं जानवरों के लिए विभिन्न प्रजातियों घर का काम करती हैं। सबको पता है जंगल होते अंधाधुंध काटेंगे तो विकराल रूप धारण करेगी और कटाई, और यही जंगल झाड़ियाँ जो जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती है। ठीक है, फिट बैठ गया ना। चलिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए बस थोड़ा बहुत, आप वहाँ ऐसे ही दिमाग लगा सकते हो बिना ऊपर जाके देख के। वे ग्रह की जलवायु को बनाए रखने में मदद करते हैं, कौन? जीव। और भी आप गद्यांश में जाके और फिटनेस बैठा सकते हैं, पूरा पढ़ के, है कि नहीं, पूरा गद्यांश को। वे ग्रह की जलवायु को मतलब परिस्थिति तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जल, जंगल, जमीन। ठीक है, जो भी जितने भी परिस्थिति के तंत्र के घटक हैं सभी जलवायु को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न कर चुके हैं। अब 20वां प्रश्न लेते हैं आपके लिए। चलिए, वे जानवरों के लिए एक प्राकृतिक आवास और लकड़ी के लिए प्रमुख स्रोत, सही बात है। जो आप देख रहे हैं, जो पक्षियाँ होती हैं घोंसले बनाती हैं, या बड़े बड़े जो बंदर होते हैं या जीव होते हैं, क्या करते हैं वो उसको आवास के रूप में रखते हैं, किसको? पेड़ पौधों को। और मनुष्य उस पेड़ को लकड़ी के रूप में प्रयोग करता है। इस प्रकार आप जानना चाहिए था। तो चलिए विद्यार्थियों, हमने आपके लिए 22 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर दूसरे का हम PY क्यू प्रश्न करवाए हैं। और आप लोग अगर भी आपको लग रहा है कि गलत है या हम झूठ बता रहे हैं, तो आप लोग 22 फरवरी 2024 के सेकेंड शिफ्ट एग्जाम देख सकते हैं PDF के माध्यम से, और समझ सकते नहीं है वही PDF है। तो हम PDF नहीं बनाए हैं, या पिछले एग्जाम आए वाला PDF है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं कि एग्जाम किस प्रकार प्रश्न आते हैं। 15 प्रश्न व्याकरण के आएंगे, 5 प्रश्न आप गद्यांश आएंगे। ठीक है, इस प्रकार आप गद्यांश के माध्यम से ऑप्शन से आप फिल करना है। इस प्रकार आपके पूरे 20 प्रश्न आएंगे हिंदी में, जो आपके 40 नंबर के होंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपका सहयोग ऐसे बना रहे तो हम बेहतर बेहतर प्रयास करते हैं आपके लिए। अगर आप नए हैं वीडियो में तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और ऐसे लोगों को आप पहुँचाएँ जो पैसों के पास पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हो सके आपके इस सहयोग से वो अपना बेहतर प्रयास कर सकें। और हम ऐसे आपके लिए वीडियो SSC, बैंक, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी सबकी तैयारी करवाते रहेंगे। GK, GS, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। और हिंदी तो आप पता है SSC GD में आता है, बाकी जगह नहीं आता। बाकी स्टेट लेवल एग्जाम आता है तो वो हिंदी वहाँ पर भी काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिएगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। एक दिन मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मजा तभी आएगा विद्यार्थी जब आप लोग मेहनत करते रहेंगे। चलिए।